जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, कार्टून लैंग्वेज के अंदर भी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को जो बेसिकली सी स्टाइल लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज मिलती हैं उन सब में हमारे पास कॉमन है, लाइक जावा, सी शार्प वगैरह। उन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम नंबर क्लासेस के अंदर बिल्ड इन हेल्पर मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम java.math या kotlin.math के पैकेज के अंदर से डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इन तीनों तरीकों से हम किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इन कार्टून लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलिन डेवलपमेंट। और कॉटलिन लैंग्वेज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है बेसिकली इसके तीन तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट तरीका आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, जो बेसिकली सी स्टाइल में जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस आती हैं, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प वगैरह, उन सब में हमारे पास कॉमन है, तो वही हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं। मैं यहाँ पे दो नंबर ले लूँगा, num1 और इसकी वैल्यू कह दूँगा 100, इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा num2 और इसको मैं कह दूँगा 50। तो अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं इधर वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे और इसको कह दूँगा सम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास num1 प्लस मेरे पास आ जाएगा num2। इसके नीचे मैं यूज़ करूँगा println और इसको कह दूँगा सम इज़, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सम की। और अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो हमारा 150 सम है वो प्रिंट होके आ जाएगा। सेम अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेना हो तो मैं इसी कोड को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे सिंपल मेरे पास जो डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑपरेटर, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो सम की बजाय डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अगेन इसमें इसको भी रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से जो आपने देखा सम 150, डिफरेंस मेरे पास 50 है। आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के जितने भी ऑपरेटर्स हैं स्टैंडर्ड, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं, अब आपने देखा इंटेलिजी आइडिया मुझे जो इसने हिंट भी शो करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास जो सम की वैल्यू है आपने देखा इसने खुद बहुत जज कर लिया, मेरे पास इंटीजर है। अब चूंकि आपने देखा हमारे पास सम की वैल्यू इंट, और इंट हमारे पास कॉटलिन के अंदर एक क्लास है, तो हम इन बेसिकली बिल्ड इन नंबर क्लासेस जितनी है उनके अंदर जो हेल्पर मेथड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं जो यहाँ पे सम कर रहा हूँ इसको बेसिकली यहाँ से मैं रिमूव करूँगा। अब मैं इस num1 के साथ एक मेथड कॉल कर सकता हूँ प्लस। तो आपने देखा प्लस का मेरे पास मेथड है, उसको मैं पास कर दूंगा num2। और डिफरेंस के लिए जो है अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, डिफरेंस के लिए भी मैं अगेन num1 डॉट माइनस, और इसके लिए भी अगेन मैं num2 की जो वैल्यू है वो पास कर दूंगा। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूं तो आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे num2 आएगा, तो एग्जैक्ट सेम जो रिजल्ट हमें पहले मिला था, एग्जैक्ट सेम वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन पिछली एक वीडियो की बेस के ऊपर पॉसिबल आप ये सोच रहे हो, अगर नहीं सोच रहे तो आपको सोचना चाहिए एज अ डेवलपर कि क्या बैकग्राउंड के ऊपर भी जो JVM में हो, क्या बेसिकली एग्जैक्टली दोनों मेथड्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं वो और जो बिल्ड इन नंबर क्लासेस के अंदर हमारे पास मेथड्स हैं ये सेम काम करते हैं या अलग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो माइनस है उसको इसी तरह तरीके से रहने दूंगा, और प्लस के लिए मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा प्लस ऑपरेटर। तो अब अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा पहले रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट 100% सेम है। तो अगेन मैं जाऊँगा टूल्स, कॉटलिन, शो बाइट कोड, और इसको डीकम्पाइल करूँगा। तो अब आपने देखा हमारे पास पहले num1 और num2 की वैल्यू है। अब सम बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो हम ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपने देखा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और सम की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट होकर नजर आ रही है, और वो आपने देखा प्रिंट होगी यहाँ पे। लेकिन अब माइनस के लिए हम बेसिकली ऑपरेटर नहीं बल्कि नंबर क्लास के अंदर, इंटीजर नंबर क्लास के अंदर बिल्ड इन जो मेथड है हमें हमारे पास माइनस उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अगेन हमारे पास जो ऑपरेटर है माइनस वो यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को यूज़ करें या नंबर क्लास के बिल्ड इन मेथड्स को यूज़ करें, दोनों सेम ही तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं। तो सेम तरीके से अगर आप मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेशन जो हमारे पास होते हैं वो परफॉर्म करना चाहें तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये अगर मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं जिस तरीके से हम जावा या बाकी सी स्टाइल लैंग्वेजेस के अंदर, तो मैं अगर num1 की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, है मुझे एरर मिलेगा क्योंकि मेरे पास ये वैल है, तो इसको मैं बार कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो है इंटेंशन एक्शन यूज़ करके इसको म्यूटेबल वेरिएबल बना लूँगा। तो आपने देखा ये हमारे पास वार हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे म्यूटेबल है, तो अगेन मैं इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर लूँगा, और इसको मैं कह दूँगा num1 इक्वल, और मैं यूज़ कर लूँगा num1। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो num1 की वैल्यू है वो 101 एक्चुअल वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है।
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है डॉट इंक का, ये भी बेसिकली इंक्रीमेंट करेगा हमारे पास हमारी जो वैल्यू होगी उसको, num1 की वैल्यू है तो इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप क्या देखेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 101 और अगेन 101 यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी वो हमारे पास इंक्रीमेंट नहीं हुई। अब यहाँ पे हम जाएंगे गेन टूल्स कॉटलन और बाइट कोड के ऊपर, सॉरी मैं यहाँ पे इसको आऊँगा और क्लिक करूँगा कॉटलन बाइट कोड। आप गेन टूल्स मेन्यू से भी जा सकते हैं और मैं क्लिक करूँगा डीकम्पाइल के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा कोड आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बेसिकली पहली दफ़ा वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो जहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है num1 प्लस प्लस, तो +1 मेरे पास वैल्यू होगी जो जहाँ पे मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट होगी है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताना था, इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि यहाँ जब हमने दोबारा इंक मेथड को कॉल किया था जो हमारे पास बिल्ड इन मेथड है नंबर क्लास के अंदर, तो उस सूरत में हमारे पास बेसिकली एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया है। इस वेरिएबल का नाम बेसिकली कॉटलन कंपाइलर ने खुद फिगर आउट किया, खुद उसने जो है वो डिफाइन किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई है, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर जो है वो +1 किया गया है और वो बेसिकली हमें रिटर्न कर दिया गया एक न्यू वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक मेथड चूंकि आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी जाएँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमें इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इंटेंशन एक्शन यूज़ करूंगा और मैं लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवा लूँगा INC के नाम से। अब मैं बेसिकली num1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करूँगा INC। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ बाइट कोड को, अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो आपको बेसिकली इंक्रीमेंटेड जो वैल्यू होगी 102 वो मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे नीचे ले आऊँ तो आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली कि बेसिकली जो हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर होता है वो तो एक्चुअल वेरिएबल जिस वेरिएबल के साथ उसको कॉल किया जाता है उसकी वैल्यू को अपडेट करता है, लेकिन जो हमारे पास इंक मेथड है ये जिस वेरिएबल के साथ कॉल किया जाता है उसकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं चेंज करता, बल्कि उसकी वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करके हमें एक न्यू वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो रिटर्न करके देता है। सेम वे आप जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं कि आप जो है वो स्टैंडर्ड सी स्टाइल लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लस माइनस हमने यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन वीएन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितनी भी बिल्ड इन नंबर क्लासेस हैं उनके अंदर हमारे पास प्लस माइनस वीएन के साथ हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास तरीका ये है कि हम बेसिकली जावा के अंदर जो मैथ क्लास है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लूँ लाइक वैल और इसको मैं कह दूँगा नेगेटिव वैल्यू और इसको मैं कह दूँगा -300। तो अब अगर मैंने इस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं अगेन एक वेरिएबल ले लूँगा और इसको मैं कह दूँगा एब्सोल्यूट और अब मैं यूज़ करूँगा मैथ क्लास को। अब आपने देखा हमारे पास जो पैकेज है वो java.lang है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जावा और कॉटलन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे। तो मैथ डॉट हमारे पास एक मेथड है ABS और इसको बेसिकली मैं जो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है वो पास कर दूँगा और यहाँ पर मैं अगेन और यहाँ पे इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे वैल्यू बेसिकली हमारे पास होगी एब्सोल्यूट की और अगेन यहाँ पे भी बेसिकली लिख दूँगा पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मैं इसको रन करूँ, पॉजिटिव के स्पेलिंग गलत है सॉरी यार, तो आपने देखा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब सेम है जावा की जो मैथ क्लास है इसके अंदर हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जावा की मैथ क्लास का स्टैटिक मेथड है, आप इसकी इंपोर्ट भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं जिस तरीके से हमें ऑलरेडी पता है, इंपोर्ट java.lang.math। तो इसके साथ आप स्पेसिफिक किसी मेथड को भी जो इंपोर्ट कर सकते हैं या वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो है उसके बाद मुझे जिस मैथ की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ABS की जो यहाँ पे इंपोर्ट है वो की हुई है। ये होगा। दूसरा ये अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कमेंट कर देता हूँ तो अब चूँकि मैं यहाँ पे एरर मिलेगा, तो अगर मैं इस मेथड के नेम के बाद आऊँ कंट्रोल स्पेस के ऊपर क्लिक करूँ तो आपने देखा यहाँ पे अगेन मेरे पास जो है वो ABS जो मेथड आ गया और डिफरेंट इसकी वेरिएशंस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप ये बेसिकली हमारे पास कॉटलन.math के पैकेज से आ रहा है। तो बेसिकली कॉटलन.math का पैकेज कह लें कि रिफ्लेक्शन ले रहा है या कॉपी कर रहा है बेसिकली हमारे पास java.math के पैकेज को। तो इसको बेसिकली हम एलियस कहते हैं। तो जो जावा का पैकेज है सेम वही बेसिकली कह लेंगे कॉपी किया गया कॉटलन.math के अंदर, सेम वही मेथड्स हैं हमारे पास। अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो हमारे पास ये मेथड आ जाएगा ABS और ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास कॉटलन.math.abs जो हमारे पास है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको वाइल्ड कार्ड यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ 0.35 के अंदर तो ये डबल हो गया, आपने देखा ऑटोमेटिकली। और अब मैं क्या करूँगा, वार
राउंड वैल्यू के लिए मैं कॉल कर दूंगा राउंड को और मैं पास कर दूंगा इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू, और अगेन ये जो इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसको यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और एब्सोल्यूट की बजाय इस दफ़ा वैल्यू जो होगी वो राउंड की आएगी मेरे पास, और यहाँ पे भी आएगा राउंडेड वैल्यू। इसको दोबारा अगर मैं रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो राउंडेड वैल्यू होगी आपने देखा 35 से वो बेसिकली हमारे पास 0 राउंडेड हो चुकी हुई है। तो हमें हमारा अपडेटेड जो आंसर था वो मिल गया। तो गाइस इसके साथ ही मैं वीडियो को जो है वो स्टॉप करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं थी है समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने जो कि छोटे छोटे माइनर जो डिफरेंसेज है वो मैंने बताना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक से जो है वो क्लियर कर रहे हैं एडवांस तक सारी कॉटन लैंग्वेज इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेता हूँ और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर था, इसके साथ जो इंक का मेथड हमने कॉल किया, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें समझने को मिल गया। तो बहरहाल मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं या मेरी ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया उसके ऊपर दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।